जैसे अदर एक्टिविटी की बात की जाहिद ने, तो हमारी लाइफ में एक बड़ा इसमें रोल है, स्टेज पर जाकर नहीं बोल पाते। वो मेरे बाल को लेकर हमेशा रहते थे कि मैं जो है लंबे लंबे बाल रखता था और ऑयल भी नहीं लगाता था। मैम रोज़ मुझे बोलती और मैं नहीं करवाता था। ये बात सही है कि बच्चे को स्टेज पे जाने का मौका, तो उस टाइम में जो मुझे है बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता था कि हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि मैं देता भी था। मैं हिंदी में भी स्पीच देता था जो कि कुछ सीखने के लिए मिले। जन्माष्टमी का प्रोग्राम तो मुझे आज तक मतलब याद है। उसके अंदर इसने रोल किया था, वासुदेव का रोल किया था कि लाइफ में मैं वो रोल इसका भूल ही नहीं पाऊंगी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। आज हम लोग आए हैं ईश्वर जी की दुकान पे मिठाई लेने के लिए। तो मेरा जो है 10th क्लास का जो है रिजल्ट आ गया है। अभी मिठाई लेंगे, प्रिंसिपल मैम, हेड सर वो मार्कशीट है वो दिखाने के लिए जाएंगे, तो मिठाई ले लेते हैं। तो मैंने जिस स्कूल में 8th क्लास जो पास की थी वो वाला स्कूल है जिसमें कलर हो रहा है। तो उसी स्कूल में मैंने नर्सरी से लेके 8th तक किया था। हेड सर है जो वो है अशोक सर, प्रिंसिपल मैम है वो है सुमन मैम। ऑलराइट गाइस, तो स्कूल की तरफ हम आ चुके हैं। प्रिंसिपल मैम हेड सर ऑफिस में रहते हैं, अंदर जो रिजल्ट है वो बताते हैं। ये स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ टाउन और महावीर कॉलोनी भद्रकाली रोड स्थित है और लगभग 25 ईयर्स से स्कूल वर्किंग में है, चल रहा है, रनिंग है। अबाउट 350 स्टूडेंट्स इसमें अभी स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक स्टडी है जो बच्चों को प्रोवाइड जाती है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम। अब आगे आपको मैडम हमारे प्रिंसिपल श्रीमती सुमन धरू है जो कुछ आपको हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो जाहिद जिसने क्लास 8 यहाँ से पास की और उसके बाद में अभी 10th क्लास के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेकर आया है, तो उसके बारे में कुछ उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे कि क्या इसका यहाँ पर स्कूल के अंदर बिहेव रहा, कैसी इसकी स्टडी थी, यहाँ पर क्या कमियाँ थी, क्या खूबियाँ थी, वो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम सुमन धरू आपको बताएंगे। I am सुमन धरू, जाहिद खान, माई स्टूडेंट क्लास नर्सरी टू 8 रह चुके हैं। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इन्होंने 10th में 65% मार्क्स प्राप्त किए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बट बचपन में जो नर्सरी से 8 तक जो बातें रही है, मैं थोड़ी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो मेरी जो बातें हैं नर्सरी से 8 तक के बीच में मैं क्या करता था, कैसे मेरा जो बिहेवियर रहता था, कैसे पढ़ता था मैं, वो सब बातें जो है मैम अभी बताएंगी। फिर जो कुछ पुरानी जो बातें हैं पुरानी, उनको थोड़ी ताज़ा कर ली जाए तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैम अभी बताएंगी। नर्सरी से 4th स्टैंडर्ड तक जाहिद खान यानी कि बहुत ही एक ही टाइप के स्टूडेंट रहे हैं। तो इनको होमवर्क दिया जाता था तो अक्सर ये क्लास से बाहर ही खड़े रहते थे, इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। लर्न करने के लिए दिया जाता था तो लर्न भी नहीं करके लाते थे। जब भी मैं क्लास में राउंड लेती तो मुझे बाहर ही खड़े नज़र आते थे ये। और 5th क्लास के बाद में इन्होंने अपना होमवर्क को कंप्लीट करना शुरू कर दिया, बट लर्निंग जो इनका रहा, लर्न करने का होमवर्क जो लर्न करने के लिए दिया जाता था सिलेबस, तो वो ये प्रॉपर लर्न नहीं करके लाते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये बच्चा कब पढ़ेगा, ऐसा कभी कभी मन के अंदर विचार आता था, थॉट आता था कि ये बच्चा कब पढ़ेगा। और जब ये 7th और 8th में आए तब थोड़ा थोड़ा इनकी प्रोग्रेस हुई और ये कुछ लर्न भी करने लगे और इनकी कंप्लेंट है जो क्लास में कम हो गई थी। और मेरे कुछ जो है सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस जो है वो भी पूछते हैं सर और मैम से, दोनों से ही। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेरा जो है मेरी लाइफ को लेकर नर्सरी से लेके 8 तक, उसमें मैम ने प्राउड फील किस बात को लेकर और कब किया था? ये तो मुझे थोड़े जो प्राउड फील हुआ 8th क्लास में, मुझे लगने लगा कि अब जाहिद में कुछ सुधार होने लगा है, उस टाइम मुझे लगा। जैसा कि जाहिद खान है जो एक मिडिल फैमिली से आता है,
और बचपन से मैंने जिस तरह से नर्सरी क्लास में ये एडमिशन लिया, इसके पेरेंट्स ने, इसके पापा ने एडमिशन दिलाया, तो बहुत ही मासूम था ये, और शरारती तो कम ही था लेकिन मासूम ज़्यादा था। जो इसका बिहेव था छोटी क्लासेज में, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक, तो इसकी जो कंप्लेन मेरे पास नहीं आती थी, बहुत कम रियर कंप्लेन थी। और जहाँ तक प्राउड की बात है, तो प्राउड तो ऐसा है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि बच्चा जो आगे जाकर अच्छा स्कूल का नाम करे, अपने पेरेंट्स का नाम करे। इसके अंदर भी मुझे लगा कि ये बच्चा भी आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसे मुझे कुछ लगा, क्योंकि एक सिंसियर था, मतलब शुरू से लेकर। मुझे वैसे तो प्राउड था, क्योंकि इस कई बार मैं देखता हूँ इसका बिहेव, तो मुझे कई बातों पर, इसकी मासूमियत पर और इसके जो जिस तरह से कंप्लेन नहीं आनी, तो मुझे इस बात पर प्राउड भी फील होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सी बात लेकर मैम जो है हर समय परेशान रहती थी, वो मुझे पता है, पर अब मैम को देखने की याद है कि नहीं है। कुछ क्या है कि ये क्लास के अंदर बोलता कम था, बस जब इसको मतलब रेस्पेक्ट सभी टीचर्स का करता था, सिंसियरिटी तो काफ़ी थी इसमें, बट जब कुछ भी इससे पूछा जाता था तो बस सिर झुका करके खड़ा हो जाता या फिर चुपचाप बैठा रहता। तो मुझे ऐसे कभी कभी फीलिंग होती थी कि ये तो जैसे कि कोई कहते ना कि ये तो बिल्कुल गाय की तरह है, मतलब एकदम सीधा, गाय की तरह सीधा। ऐसा कभी कभी मुंह से निकल जाता था, भाई बोलो, कुछ तो बोलो, एकदम चुप चुप क्यों रहते हो। और ना ही किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, बिल्कुल सिंसियरिटी, बट थोड़ा सा पढ़ाई में ही ध्यान नहीं देता था। मुझे वैसे तो कंप्लेन नहीं आती थी इसकी, ना ही मुझे। हाँ, कई बार क्या है कि आपस में बच्चे आपस में शरारत करते हैं, तो कभी कभार इसकी शिकायत मेरे पास आती थी, और शिकायत में जिस तरह से ऑफिस में आते बच्चे लेकर या मैडम टीचर भेजती, डांट भी पड़ती है इसको, लेकिन ज़्यादा इसने डांट नहीं खाई मेरे यहाँ से ऑफिस के अंदर, बहुत कम डांट खाई है। जो थोड़ी बहुत शिकायत है जो इसकी रहती थी। ऑल ओवर मैं यही कहूँगा कि कई बार कई बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी रोज़ कोई ना कोई किस न किस तरह की शिकायतें जो आती रहती, बड़े परेशान करते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, और साथ में स्कूल में भी टीचर भी परेशान रहते हैं। तो ऐसी कोई बात, इसका जो टाइम था नर्सरी से 8 तक के बीच में, ऐसा कोई नहीं था भी ये चाइल्ड है जो हमें बहुत दुखी कर रहा है या इसको पेरेंट्स को कहना पड़ेगा, ऐसा कोई इसका एटीट्यूड या इसका ऐसा कोई सा बिहेव नहीं था। लेकिन कभी कभार महीने में 1 आधी बार या साल में 2-4 बार इसकी कंप्लेन आती है। तो ये तो हो गई स्टडी से लेकर, पर मैं एक और बात है जो कि मेरी लाइफस्टाइल को लेकर रहती थी, वो मैम बताएंगी। मैम को शायद याद नहीं होगा, याद है मैम आपको? तो जो मेरे बाल को लेकर हमेशा रहते थे कि मैं जो है लंबे लंबे बाल रखता था और ऑयल भी नहीं लगाता था। मैम रोज़ मुझे बोलती और मैं नहीं करवाता था। मैम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये तो थोड़ा सा था कि सामने तो नहीं बोलता था, बट थोड़ा क्या हेयर बढ़ा करके रहता था। और ये मुझे क्या है कि किसी भी बच्चे के हेयर बड़े हो, ये मुझे पसंद नहीं था, तो मैं सभी बच्चों को ही डांटती थी, साथ में ये भी आ जाता था डांटने कि मैं डेली बोलती, भाई आप बाल कटवाते क्यों नहीं, छोटे बाल रखा करो, पढ़ने वाले स्टूडेंट छोटे बाल रखते हैं। आप किसी बड़े जो भी अधिकारी है, डॉक्टर, किसी को देख लीजिए जो बड़े पद पे हैं, सभी के बाल छोटे होते हैं, तो बाल छोटे रखने चाहिए। बट थोड़ा सा ये इसके प्रति लापरवाह था, और फिर बाल तो बड़े रखता ही रखता था, ऑयल भी नहीं लगाता था, तो बाल बिखरे हुए हमेशा यहाँ पे मतलब चेहरे पे आए रहते थे। तो ये बात थोड़ा सा मुझे अच्छी लगती थी, बाकी इसका बिहेवियर तो सभी के प्रति अच्छा था।
तो स्टडी को दूर रखते हुए साथ में भी लेते हुए स्टडी को, और जो है मैं सेलिब्रेट भी करता था। जो फंक्शंस वगैरह आते थे, कोई भी फंक्शन आया हो मैं उसमें सेलिब्रेट ज़रूर करता, क्योंकि कोई भी फंक्शन में सेलिब्रेट करने से कुछ ना तो कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा ही। तो इसीलिए मैं कोई भी फंक्शन को नहीं छोड़ता था, हर एक फंक्शन में मैं सेलिब्रेट करता था, चाहे उसमें फर्स्ट क्यों ना हूँ, सेकेंड क्यों ना हूँ, पर मैं रोज़ जब भी मतलब कि सेलिब्रेट हुआ करता था तो मैं सेलिब्रेट करता था, फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट किया करता था। जब भी स्कूल में अक्सर हम सभी जो फंक्शंस होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और मतलब जो भी फंक्शन होता था ये सभी में पार्टिसिपेट करता था जाहिद खान। और जब छोटा था मेरे को याद आ रहा है, छोटा था सेंटा क्लॉज भी बनता था, और उसके बाद में जैसे जैसे कि 5th क्लास के बाद में अदर जैसे कि प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रन डे पे प्रोग्राम होता है, और भी काफ़ी जन्माष्टमी का प्रोग्राम तो मुझे आज तक मतलब याद है। उसके अंदर इसने जो रोल किया था, वासुदेव का रोल किया था, बहुत ही अच्छा रोल किया था, और मैं लगता है मुझे कि लाइफ में मैं वो रोल इसका भूल ही नहीं पाऊँगी। बहुत ही अच्छा रोल किया था वासुदेव का। तो जो एक्टिंग वगैरह जो रहती थी, जो स्क्रिप्ट वगैरह होती थी वो करते थे, और डांस वगैरह करते थे, जो सिंगिंग वगैरह थी वो भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो यही सब लेके आप भी किया करो, क्योंकि जो लाइफ होती है वो बस एक टाइम जो होता है लाइफ में वो चला जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता। तो उसमें जो है हर एक चीज़ करनी रहती है, करोगे तो आपको जो है लाइफ में याद रहेगी। आप उसको सोच कर जो है आप जो मोटिवेट होते रहोगे और जो है खुश रहोगे लाइफ के अंदर। तो इसीलिए हर एक चीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ आप मिस कर दोगे, वो जो आपका जो टाइम रहेगा वो आप कैसे करोगे। अगर आप कर पाओगे, उसको कर लोगे, टाइम को जो स्पेंड कर लोगे कोई इन्जॉय में, तो आपको याद रहेगा हाँ मैंने ये चीज़ की थी, इतना मज़ा आया था उस चीज़ में। तो हर एक चीज़ अपने को जो है ट्राई करनी चाहिए, चाहे उसमें फेल हो या पास हो। मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ये बच्चा है जो इसी तरीके से मतलब आगे बढ़ता रहे, और जिस प्रकार अभी 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं इसने, इसी प्रकार आगे की जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, कंपटीशन होंगे, उनमें आगे आए और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम और समाज का नाम है जो रोशन करे। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? जिसने से अदर एक्टिविटी की बात की जाहिद ने, तो जिसने से स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल के अंदर से शुरू से ये रहा है कि बच्चों को अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना। तो लगातार ईयरली एक शेड्यूल होता है स्कूल का, एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें हर फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे क्रिसमस डे हो, या दीपावली फेस्टिवल हो, या इसके अलावा एनुअल फंक्शन हो। तो जाहिद ने लगभग सभी प्रोग्राम जितने भी आते थे स्कूल में, सब में पार्टिसिपेट करता था ये। और जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे स्क्रिप्ट हो या सिंगिंग सॉन्ग हो या कोई और क्रिसमस डे में जैसे सांता क्लॉज बनना, या जन्माष्टमी के अंदर कृष्ण जी का रोल हो, तो बहुत सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहता था ये। और बहुत ही अच्छा इसका अदर एक्टिविटी के अंदर भी इसका जो एक रोल था या जो एक पार्टिसिपेशन था इसका बहुत अच्छा था। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ में एक अदर एक्टिविटी है, जो चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, या और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो लाइफ के अंदर आदमी या जो बच्चे हैं उनके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि किसी बच्चे के अंदर क्या टैलेंट छुपी है ये कुछ पता नहीं चलता। तो जाहिद है जो बिल्कुल इस अदर एक्टिविटी में अच्छा इसका पार्टिसिपेशन रहा, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं
कि आगे और बढ़े और आगे जो इसकी रुचि है जिसमें ये आगे बढ़ना चाहता है, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि ये और आगे बढ़े और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का और सभी का, हमारे देश का नाम रोशन करे। एक और चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर उस टाइम में नहीं लगती थी स्कूल लाइफ में, क्योंकि वो जो है डेली का हुआ करता था। डेली का नहीं, पहले तो वीकली हुआ करता था। मैं बता देता हूँ क्या होता था कि हर क्लास की जो है टर्न आती थी। पहले 8th क्लास की आ गई, फिर 7th क्लास की आ गई, ऐसे 6th क्लास की आ गई, ऐसे करके जो टर्न आती थी उसमें हमें स्पीच देनी पड़ती थी। एक स्पीच देनी पड़ती थी और एक न्यूज़ बताना पड़ता था, मतलब कि जो भी करंट में न्यूज़ चल रही होती तो वो न्यूज़ हमें बतानी होती थी स्टेज पे जाके, जब प्रेयर हुआ करती थी। तो उस टाइम में जो मुझे है बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता था, क्योंकि डेली करना, पहले वीकली था तो वीकली करना थोड़ा सा सही नहीं लगता था। तो उस टाइम में बहुत वो रहता था। और फिर अब ऐसा मन करता है कि हाँ, अब तो वीकली भी छोड़ो, डेली हो जाए ना, तो डेली भी मैं देने के लिए, स्पीच देने के लिए तैयार हूँ। अब वो जो है स्टेज पे जाने का बहुत मन करता है, पर अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम जा पाए। उस टाइम में प्लेटफॉर्म था तो जाने का मन नहीं करता था। और देखो ऐसा होता है। तो आप सभी को जो है कभी स्टेज पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर से जाइएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं जाओगे तो फिर आपका ही लॉस, आपको आगे जाके स्टेज वो जो है बहुत कम मिलने वाले हैं। तो यही जो है डेली न्यूज़ दिया करता था मैं, डेली भी हो गया था ना मैम, डेली भी हो गया था। तो स्पीच और न्यूज़ जो है, स्पीच भी जो है इंग्लिश में देनी पड़ती थी, और जो न्यूज़ है वो हिंदी में, कोई बात नहीं, पर जो लेटेस्ट है वो वाली। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ में? ये बात सही है कि बच्चे को स्टेज पे जाने का मौका दिया जाता है। उस टाइम बच्चे के अंदर झिझक होती है, बच्चा जाता नहीं है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको स्टेज पे जाने के लिए कहते हैं तो वो वहाँ पे 2 शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब स्कूल के अंदर कोई भी मतलब प्रोग्राम होता है, जैसे कि प्रेयर के अंदर, हमारे स्ट्रॉबेरी स्कूल में क्या है कि सुबह मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है, प्रेयर में बच्चों को क्लास वाइज, जैसे कि 3rd क्लास to 8th क्लास को मतलब स्पीच बोलने के लिए दी जाती है, और स्पीच वो इंग्लिश में ही बोलनी होती है। तो कई बच्चे स्टेज पे आते हैं तो वो बाद में हमें बताते हैं जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल को 27 ईयर्स हो गए। तो बच्चे जैसे कि बड़े हो गए, वो बच्चे बताते हैं कि हम स्पीच यहाँ पे देते थे, तो अब हम कहीं भी जाते हैं हम झिझकते नहीं हैं। और जो बच्चे नहीं जाते थे वो कहते हैं कि हमारे मन में झिझक है कि मैडम हम पहले ऐसा करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरा तो कहना यही है कि जब भी मान लो आपको मौका मिले स्टेज पे जाने के लिए, आपको भेजा जाए, आपको स्टेज पे छोटे बचपन में ही जाना चाहिए। अगर आप बचपन में जाते हो तो बाद में आपके मन में झिझक नहीं रहती है। इतना ही कहना चाहूँगी। सभी बच्चों को है जो पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक प्रोग्राम में, एक्टिविटी में। और माइक के पास जाते हैं तो माइक हम तो नर्सरी से ही शुरू कर देते हैं, नर्सरी से ही बच्चे को पोएम बोलने के लिए माइक देते हैं और माइक से पोएम बुलवाते हैं। तो बच्चे के अंदर मतलब एक मतलब एक्साइटेड रहता है कि कब मुझे माइक दिया जाए और मैं बोलूँ। ये बच्चे में प्रवृत्ति मतलब जो है आ जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, ये जो स्टेज का जो कार्यक्रम है, स्टेज हमारी लाइफ में एक बड़ा इसमें रोल है स्टेज के बारे में, क्योंकि जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद में उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर स्टेज का जो जरूर मिलता है और जाना भी चाहिए। तो बहुत बार देखते हैं हम कि ये चीज़ आमतौर पर देखने को मिलती है कि बड़े से बड़ा आदमी, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्टेज पर जाकर नहीं बोल पाते। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी। वो स्टेज पर वैसे तो बहुत बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन स्टेज पर जाने के लिए वो डरते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे स्कूल के अंदर क्या है कि ये एक शुरू से ही बच्चे में जो एजुटेशन होता है स्टेज के बारे में, तो वो हम नर्सरी क्लास से ये शुरू कर देते हैं बच्चों को, जैसे पोएम बुलाना या स्टेज के ऊपर प्रोग्राम वगैरह जिस तरह से होते हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कराना, और डेली बच्चों को जैसे प्रेयर के अंदर बच्चों को लेके आना स्टेज के ऊपर, उनका इंट्रोडक्शन दिलाना बच्चों को अपने आप का, और साथ में न्यूज़ है या जीके क्वेश्चंस हैं या इसके अलावा स्पीच है। तो ये एक इसी का पार्ट है, क्योंकि हमारी लाइफ का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है
कि आगे जाकर बच्चा कहीं भी जाके जब बड़ा हो जाए वो इसको दिक्कत नहीं आए। और ये इस स्कूल के अंदर ये एक स्पेशली ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ के अंदर उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक पार्ट हमने स्कूल के अंदर रखा है कि डेली बच्चों को प्रेयर के अंदर लेकर आएँ और उनसे पार्टिसिपेट कराएं। और एक टर्न के रूप में, ये नहीं है कि कुछ बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करें, टर्न वाइज, क्लास वाइज और टर्न वाइज, रोल नंबर वाइज बच्चों को लेके आते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से जाहिद बता रहा है कि भाई आज अब मेरे को थोड़ा महसूस हो रहा है कि पहले उस समय तो एक वो लगता था ऐसा कि भाई ये पता नहीं क्या काम हमें दे दिया और रोजाना स्पीच लेके लाना, बोलना, जीके क्वेश्चन लेके लाना, बोलना, तो वो एक बच्चे को लगता है भी एक कोई पनिशमेंट दे दिया उसको। लेकिन आज जाहिद इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर मान लो मेरे पास अब बोलने का मौका नहीं है, मेरे पास स्टेज नहीं है, लेकिन वो जब टाइम था बोलने का तब थोड़ा सा हमें ये एक मुश्किल सा काम लगता था, लेकिन अब हमें बहुत ही एक रुचिपूर्ण काम लग रहा है, इंटरेस्टेड काम लग रहा है। तो ये बिल्कुल बच्चे को आगे जाके पता चलता है, जिस तरह से जाहिद महसूस कर रहा है। तो छोटे बच्चे जितने हैं उनको सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा तो यही एक विचार है, यही एक सोच है। तो जैसा कि मैम ने और सर ने बताया कि स्पीच होती थी, तो स्पीच जो होती थी वो स्पीच पे जैसे जीके क्वेश्चन हो गए और जो इंग्लिश में स्पीच देनी होती थी, और आप इसके अलावा एक और भी स्पीच दे सकते थे, पर वो स्पीच होनी चाहिए जिससे मतलब कि आगे वाले को कुछ सीखने के लिए नया सीखने के लिए मिले। आप वो स्पीच जो है हिंदी में भी दे सकते थे, है ना मैम, जो कि मैं देता भी था। मैं हिंदी में भी स्पीच देता था जो कि कुछ सीखने के लिए मिले। मैंने कुछ कहानियाँ भी बताई थी जो कि माँ और बेटे की थी, वो मैम बताएंगी अभी। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में हेजिटेशन रहता था, तो हम मतलब जिस बच्चे को मतलब इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा रहता है हेजिटेशन, तो हम उनको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपको मौका दिया जाए, चलो कम से कम स्टेज पे तो बच्चा आए, इसलिए हम बोल देते हैं कि चलो आप हिंदी में बोल दीजिए। और हिंदी में जो भी आपको स्टोरी वगैरह सुनानी है वो प्रेरणादायक होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर। तो जाहिद ने एक बार माँ और बेटे के बारे में एक कहानी सुनाई थी, बहुत ही प्रेरणादायक थी, और इसको सुनकर के सभी बहुत खुश हुए थे और काफ़ी बच्चों में सुधार भी हुआ। कई पेरेंट्स ने हमें आकर के भी बताया कि भाई बच्चे हैं जो आजकल घर में भी इनका बिहेवियर है जो थोड़ा सा आपके स्कूल में आने के बाद में चेंज हो रहा है। जैसे कि नए स्टूडेंट्स आए थे, तो नए स्टूडेंट्स के बारे में पेरेंट्स ने बताया कि बिहेवियर है जो बच्चों का बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को जब मौका दिया जाता है तो बच्चे को कुछ ना कुछ इंग्लिश या हिंदी में मौका दिया जाए तो हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में आपको आता है तो इंग्लिश में बोलना चाहिए। यानी कि स्टेज पे जब भी आपको मौका मिले कुछ ना कुछ आपको बोलना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं अब हो गई है। वो मेरे जो 10th में जो परसेंटेज बने हैं वो है 65.67। तो मैं जो हूँ अभी भी खुश हूँ, क्योंकि मैं सैड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पल है ये दोबारा नहीं आएगा, तो इसीलिए खुश रहना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए मेरे जो इतने मार्क्स आ गए, मैंने बहुत कोशिश की थी और ज़्यादा लाने की, पर फिर भी मेरे 65 आए, अच्छे आए हैं फिर भी। तो मैं भी सैड नहीं हूँ, क्यों हैप्पी हूँ कि मेरे इतने आए हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, आगे से और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो और ज़्यादा ले आऊँगा। तो मैम आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो है 65.67 मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न में आई है। बिल्कुल सही है, ये जाहिद ने सही बात बताई है कि कभी भी जो परसेंटेज को लेकर के बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ठीक है, पढ़ना चाहिए, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, ये बात ठीक अच्छी लगी, बट थोड़ा सा क्या बच्चे में स्किल के प्रति भी होना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम आगे और पढ़ेंगे और इससे अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। कभी भी जीवन में किसी भी बात को लेकर के और परसेंटेज को लेकर के तो कभी भी मन के अंदर बच्चे में निराशा नहीं आनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स के मन में भी निराशा नहीं आनी चाहिए कि हमारे बच्चे के परसेंटेज है कम बने हैं, आज कम बने हैं, बच्चा मेहनत करेगा आगे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैंने पापा और मम्मी को कहा था कि
बहुत ही मतलब कि सैडनेस होकर मैंने कहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, फेल हो गया तो दोबारा से और कोशिश करना और फिर फर्स्ट आ जाना। तो यही कि आप देखो सैड मत हुआ करो, किसी के भी अगर मार्क्स जो है कम आ जाए तो सर अभी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, परसेंटेज का जहाँ तक लाइफ में हमारे रोल है, परसेंटेज कम ज़्यादा आना, ज़्यादा आती है तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम आती है तो भी ये एक पैमाना नहीं है कि बच्चे की परसेंटेज कम आ रहे हैं। तो अभी हमने एक देखा था, एक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एक कलेक्टर साहब हैं जो उनके मार्क्स है जो बिल्कुल पास मार्क्स ही उन्होंने लिए थे अपने स्टडी के अंदर, यानी कि पूरे मार्क्स आए उनके, और उसके बाद में वो कलेक्टर बने। वो IAS का एग्ज़ाम है जो उन्होंने पास किया और कलेक्टर बने वो। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मार्क्स आने से ही कोई बड़ा व्यक्ति बनता है, ये कोई पैमाना नहीं है। तो बच्चों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मार्क्स कम आ गए तो आगे और मेहनत करनी चाहिए और स्टडी में अपना टाइम देना चाहिए, और अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो और अच्छी और उसमें मेहनत करनी चाहिए। यानी कि लाइफ के अंदर हमारा यही है कि हमें मैक्सिमम अपना एफर्ट्स देना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक निराशा है जो हर एक असफलता लाइफ में जो आती है वो हमें आगे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नया करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, वो हमारी असफलता या हमारे कम मार्क्स या हम किसी काम में सफल नहीं होते, तो ये एक हमारे लिए एक चुनौती होती है, और इस चुनौती को हमें आगे जाके इसको एक सफलता के रूप में इसे हमें बदलना है। तो अभी मेरी तरफ से मैम और सर को मिठाई में जो 65.67 मार्क्स आए, तो ये लीजिए मैम सर। तो कई जो होते हैं सोचते हैं कि मेरे तो इतने कम मार्क्स आए हैं तो मैं क्यों सेलिब्रेट करूं, मेरे तो ज़्यादा आएंगे तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो नहीं, आपके जो है कम मार्क्स आते तो भी आप सेलिब्रेट कीजिए, क्या दिक्कत है, तो आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, है ना मैम और मैम? बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो भी पल हमें मिले जीवन के अंदर जो भी पल मिले उसे खुशी से बिताना चाहिए। और ये नहीं है कि आज मुझे कम मार्क्स आए हैं या ज़्यादा नहीं बने, तो बिल्कुल आगे और अच्छे बनेंगे। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निराशा कभी नहीं लानी चाहिए अपने जीवन में। क्लास में संस्कृत में इनकी स्टोरी थी कि आशा में मतलब सबसे ज़्यादा बल होता है, तो हमेशा ये आशा रखनी चाहिए कि आज परसेंट कम आए तो आगे ज़्यादा आएंगे, आज हम ये काम नहीं कर सकते हैं आगे ये काम कर सकेंगे। इस प्रकार यानी कि जीवन के अंदर निराशा कभी नहीं आनी चाहिए, हमेशा जीवन आशाओं से भरा ही होना चाहिए। बिल्कुल, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। अगर हम एक बार असफल हुए ना तो उसके बाद में ये नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं, हमें कंटिन्यू उसके अंदर प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं पीछे जो आज जो भी फेसबुक पे मिल रही है, जो भी साइंटिस्ट जो बने हैं उन्होंने पता नहीं कितनी बार प्रयोग किए हैं। जैसे जो बल्ब का जो रोशनी आज मिल रही है हमें, तो जो एडिसन थे, जो अल्वा एडिसन थे, तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार 999 10,000 बार उन्होंने प्रयास किया, तब जाके हमें ये रोशनी है जो मिली बल्ब की, जो आज हम देख रहे हैं। रोशनी से हम पढ़ते हैं, सारा काम करते हैं, ये रोशनी उन्हीं की देन है। तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। लोग उनको पागल कहने लगे थे, और वो ये कहते थे कि जब भी मैं असफल हो रहा हूँ इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ। सही बात है ये, जब भी कोई इंसान असफल होता है तो उससे वो कुछ और करने के लिए आगे सीखता है, और अगर वो फेलियर होता है तो उसको वो पता चल जाता है कि इस चीज़ की वजह से मैं फेल हुआ हूँ, तो वो जो गलती होती है वो दोबारा नहीं करता। इसीलिए वो जो है बार फेल होने का कारण है यही है कि वो जो है जो गलती है वो नहीं करता है, और उसके बाद में जो सफल होने का जो कारण है वो यही है कि वो जो बार जो है प्रयास करता रहता है, जो गलतियाँ रहती है वो दोबारा नहीं करता। सही कहा जाहिद ने कि जो गलतियां हो चुकी है उन गलतियों को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि उसमें सुधार करना चाहिए।
तो सर और मैम मेरी तरफ से आप दोनों को थैंक यू, आपका जो कीमती समय मेरे लिए देने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how